तेजाजी महाराज की असीम कृपा से तिलक नगर में आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंच पर विराज रहे हमारे सबके श्रद्धेय जगदीशपुरी जी महाराज साहब, जगरामपुरी जी महाराज साहब, लीलसर मठ के मठाधीश, हमारे खुद के बाईतू मठ के मठाधीश, सम्मानित मंच पर विराजे हुए तमाम साधु संत, हमारे सांसद उमेदा राम जी बेनीवाल, राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई जी, के विश्नोई जी के खास पूर्णनाथ जी, रूपाराम जी, मधुरेखा जी, पुष्पा जी, ठाकरा राम जी, जाला राम जी और डालू राम जी और तमाम उनके सहयोगी का। प्रतापपुरी जी ने बात शुरू करी खैराज जी प्रजापति के संदर्भ में, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर खैराज प्रजापति और तमाम जो डालू जी आपके सहयोगी हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत आज धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के सहयोग से सबको यह अवसर मिला कि तेजा जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए। महाराज जगदीशपुरी जी की बात बहुत गहरी थी कि अपने यहाँ सबसे बड़ा मेला सुइया मेला रहता है। बाप जी के खुद के मठ के अंदर कोई कमी नहीं है और बाप जी अपने मठ के लिए कुछ भी मांग नहीं रहे थे। बाप जी मांग किसके लिए रहते? अपन लोगों के लिए मांग रहे थे कि इस मेले के अंदर 20 लाख मेरे जैसे और पूर्णनाथ जी जैसे आएंगे। उन लोगों की चिंता बाप जी को आज से 1.5 साल बाद की। तो बाप जी वैसे तो हम लोग आमने सामने मुकाबला करते रहते हैं और लगभग अब के विश्नोई जी की तरफ धीमे 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 सब चले गए। बैंड भी चली गई, शिव वाले निर्दलीय जी भी चले गई। अंदर ही अंदर मुझे पता कि काफी मामला उस तरफ गया हुआ है। सामने हम थोड़े बहुत ही सामने खड़े हैं, पर इस काम के लिए हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी सामने खड़े हुए वालों को भी से होगा वो हम लोग पूरे, आज तक कुछ मांगा नहीं है, आज तक सुना ही सुना है, प्रशंसा भी सुनी है कि भाई बाड़मेर, पहले बाड़मेर आना नहीं चाहते थे और अब बाड़मेर आ रहे हैं। बोलने में तो बाड़मेर आने का बोला और किया बाड़मेर जाने का, कि दोरी मीनार गुड़ा मालानी को बाड़मेर से लेकर चले गए। तो हम लोगों की माया तो अलग ही है। तो अभी व्यक्तिगत तौर पर मैंने आज तक के विश्नोई से कोई चीज मांगी नहीं जीवन में। पहली दफे मैं के मैंने अनुरोध किया। भजनलाल जी से भी मेरी कोई जान पहचान नहीं है, कभी जीवन में भजनलाल जी से मैं मिला नहीं हूं, संवाद नहीं हुए। हमारी भाभी जरूर भजनलाल जी के वहां की है। ये और के विश्नोई जी कोई व्यवस्था करवा देंगे भजनलाल जी से मिलवाने की, तो मैं वहां जाकर भी उनसे अनुरोध कर लूंगा कि आज तक मैंने जीवन में उनसे कोई संवाद व्यक्तिगत तौर पर किया नहीं और मांगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सबके लिए, ये जो आदि शंकराचार्य जी ने, जो एक वक्त हम लोगों का, जिसमें धर्म हम लोगों का बिल्कुल ही विलुप्त होने की स्थिति में था, इस देश के अंदर 90% सनातन धर्म के लोग, अपन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी हो गई थी। आदि शंकराचार्य ने पूरे देश के अंदर धर्म की परिभाषा, धर्म के मठ की स्थापना, धर्म की व्यवस्था, धर्म का सरलीकरण
और मूल धर्म से जोड़ने की, धर्म की व्याख्या के माध्यम से शुरू किया। आज वही ध्वज आप लोग, चाहे आप हो, जगरामपुरी जी, तमाम जो साधु संत हमारे यहाँ, मेरे परिवार में 80 साल पहले साधु संतों का पग फेरा नहीं होता था बाप जी। मेरे परिवार में तो सिर्फ जीवन के लिए पहला और अंतिम लक्ष्य था कि जिंदा कैसे रह ले। पीने के पानी का संघर्ष था, 2 टाइम की रोटी का संघर्ष था, और तन पर कपड़ा और छत हम लोगों का सपना था। ये हमारे परिवार की पृष्ठभूमि थी, और मेरी नहीं, यहाँ बैठे हुए तमाम परिवारों की वही पृष्ठभूमि थी। जब पेट भरा, जब ये बाकी बातें आने लगी। पहले तो सिर्फ पेट के अंदर पानी और अनाज का ही संघर्ष था। अब थोड़ी बहुत सोराई आई है, तो अब थोड़ी बहुत धर्म, अध्यात्मक, सही गलत सब चीजों का। प्रतापपुरी जी ने बोला कि हमको भी ईश्वर प्रकृति ने हाथ दिए। ईश्वर और प्रकृति ने अपने को हाथ नहीं दिए इंसान को। ये धरती 4.5 लाख करोड़ साल पुरानी है। 6 लाख साल पहले मनुष्य आई, और मनुष्य भी 4 पैर का प्राणी था। धीमे 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 में इवोल्यूशन होता है। उससे धीमे 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 प्राकृतिक तौर के ऊपर अपन लोग लाखों साल से 4 पैर से 2 पैर और 2 हाथ से, पर जो लगातार जो अपने में परिवर्तन हो रहा है, अब जो पिछले 50 साल में परिवर्तन हो रहा है, जिस रफ्तार से परिवर्तन हो रहा है, अब कल्पना से परे है कि आगे भविष्य के अंदर 50 साल आगे, 100 साल अपनी क्या स्थिति रहेगी। अपने आप से जुड़ने की बात करी प्रतापपुरी जी ने, ये सबसे गहरी बात है। आज इंसान अपने आप से जुड़ा नहीं। जो वातावरण के बना हुआ है उसके अंदर इंसान बहता जा रहा है। स्थिर होकर अपने से खुद से जुड़ेंगे तब जाकर अपन अपने परिवार से जुड़ेंगे। बोलिए थी पूर्णनाथ जी के धमके थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित की, और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परिवार की बहन बेटियों ने जो 3 लाख रुपए इकट्ठे कर दी। उससे पवित्र चीज आज इस पूरे समारोह के अंदर मुझे नहीं लगी कि हमारे परिवार का दूसरा हाथ भी आज बराबरी के अंदर हम लोगों के हर काम के अंदर सहयोग कर। तो मैं तहे दिल से परिवार की हमारी बेटियां बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने खुद के ये 3 लाख रुपए इकट्ठा कर और आज इस जड़ के अंदर लगाई हैं। तो जो इनकी भावना है, इनके भावनाओं के अनुरूप ही हमारे समाज के अंदर कैसे योगदान हो सके, शिक्षा के माध्यम से हो सके, संस्कारों के माध्यम से हो सके, आध्यात्मिक धार्मिक माध्यम से हो सके, ये सब जिम्मेवारी हमारी। जहां डालूराम शरण जी, हम अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल मजबूती से सब सही दिशा के अंदर ही चीजें लेकर जाएंगे। जो विश्वास किसान बोर्डिंग के प्रबंधन के अंदर था, निष्पक्ष तौर पर बिना भेदभाव, डालूराम जी की यही कमाई है कि इनकी आंख में कोई भी भेदभाव नहीं। तो ये तमाम जो आप लोग सहयोगी हो, आप इस सहयोग को आगे इसी भावना से बढ़ाते रहो। और प्रकृति का नियम है कि जहां कहीं आगे बढ़ना होता तो उसके अंदर रुकावटें आती। 2 दिन पहले हवा की बातें चली, गुड़ामाले नहीं गया हुआ था जहां, और वो कल हवा का जो स्वरूप देखा, यहाँ एक तूफान के तौर पर, और जो हवा आई उससे अपने को विचलित होने की जरूरत नहीं है। महादेव जी और तेजे जी महाराज का स्पष्ट संदेश था कि आप बढ़ते रहो, पूरा मैदान में अपने आप ही साफ कर दूंगा। किसी भी प्रकार की आपकी नीति नीयत सही रहनी चाहिए, और सही दिशा के अंदर आप बढ़ते रहो तो कोई भी रुकावटें नहीं आएगी। अगर कल रात कोई हवा को अगर समझना है, हवा से सीखना है, तो वो हवा अपने को पूरे का पूरा संदेश दी थी। मैं जरूर पाटोदी से मैं और पेदाराम जी आ रहे थे, तो हवाओं ने हम लोगों को यहाँ पहुंचने नहीं दिया, पर वो हवाओं ने हम लोगों को क्या संदेश दिया उसको हम समझे थे। हमारा नहीं पहुंचना ही सबसे सर्वोत्तम था। बड़े बड़े टेंटों की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है।
अपनों से अपन कैसे जुड़े और जुड़कर अपन सबको कैसे, सबका कैसे भला करें, और वो भी किससे? सच्चाई से। तेजा जी महाराज ने तो यही कहा, नारों के अंदर तो बहुत आसान है, दोनों मुठ्ठियां बंद कर और बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय, और करना उससे बिल्कुल विपरीत। तो उस रास्ते पर अपन चलेंगे तो ये हवाई अपने लिए रास्ता खुलेगी नहीं। अपन तेजाजी महाराज के रास्ते पर चलेंगे जो सच्चाई का रास्ता है, तो अपने को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। हर मोड़ के ऊपर डालूराम शरण मिलेंगे, हर मोड़ पर अपने को खैराज राम प्रजापत मिलेंगे। अपने आप ही ये संघर्ष करते रहेंगे, अपने आप ही जगह खाली करते रहेंगे और अपने को आगे बढ़ने की व्यवस्था करते रहेंगे। इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है। जो तेजाजी महाराज ने सच्चाई का अपने को माध्यम बताया उसको अपनाई। और गायों के संदर्भ में मेरे को शिकारपुरा महंत जी ने एक दिन रोहित में जगरामपुरी जी महाराज बोला कि यह गाय पूजने से नहीं पलेगी, गाय पालने से पलेगी। तो गाय पालना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया। तो अब किसान बाप जी आप और मारूं तो भगवान ने अपने को पैदा किसान के वहां पैदा किया, मेरे को तो वो राजनीति वाला चोला पकड़ा दिया, आपको धर्म का चोला पकड़ा दिया, मेरे को जयपुर बैठा दिया, आपको लीलसर बैठा दिया। थोड़ा थोड़ा मैं भी धर्म की ओर झुक रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप भी राजनीति की ओर झुक रहे हैं, पर इस गाय की सेवा के लिए अपने को कोई नहीं रोक। इसका जितनी गाय की सेवा अपन कर सके उतनी करें। और हमारा सौभाग्य है बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे साफ सरल साधु संत जो अपने को मिले हैं, जगरामपुरी जी और जगदीशपुरी जी के रूप में बहुत कम लोगों की ये किस्मत थी। ये मूल्य समझो, मेरा तो आप लोगों से ये निवेदन है, ये घर के अंदर अपने पास बहुमूल्य चीज अगर अपन नहीं समझेंगे तो अगली पीढ़ी इसका पश्चाताप करेगी। कि बड़ो सरलता से शालीनता से जो आयोजन हुआ था आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने आयोजन किया पन्याण के तले के अंदर। जगरामपुरी जी तो हर चीज से दूर ही दूर हटवे थे कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तुम्हारी जैसे जैसे करो। तो महादेव जी और आप लोगों ने किया, और आज अपने दिल दिमाग के अंदर जो स्थान जगरामपुरी जी का और जगदीशपुरी जी का है, शायद ही अपने दिल दिमाग के अंदर ये स्थान और कोई ले पाएगा। मेरा आशा ही नहीं विश्वास है पूरननाथ जी इस मार्ग पर आप सब लोग चलो। पूरननाथ जी ने मेरे को विश्वास दिलाया कि जिस दिन ये मठ बन जाएगा उस दिन के बाद में मैं ये मंच संचालन बंद कर दूंगा, नृत्य बंद कर लूंगा, भजन बंद कर लूंगा, ये के विश्नोई जी और ये दूसरा वाला मामला बिल्कुल बंद कर लूंगा और सिर्फ माला फेरूंगा और जगरामपुरी जी और जगदीशपुरी जी के मार्ग पर चलूंगा। ये मेरे को व्यक्तिगत तौर पर विश्वास दिलाया हुआ है। तो मैं विश्वास रखता हूं और जल्दी जल्द आशा करता हूं कि अपन सब लोग 31 लाख रुपए की घोषणा के विश्नोई जी ने की है। आप लोगों की माया में हम साधारण लोग समझ ही नहीं सकते, नहीं तो संबंध समझ सकते हैं। हम लोगों के तो ये ज्यादा कर रहे थे, तो इसको ही मैं इशारा कर रहा था। मैं धीमे धीमे जो इस माहौल के अंदर खैराज प्रजापत से अपन ने करवाया वो सब डालू जी जानते हैं। धंधे का पैसा दूसरा तीसरा सब अपन ने बोलियों में लगा था, लगवाया नहीं लगवाया था, अनहंगर ध्यान है करने वाले अपन सब लोग ही थे, हरीश कोई और नहीं था। तो तुम अपना परिवार का भी ध्यान रखो, व्यापार का भी ध्यान रखो, और फिर जितना संभव हो उस अनुपात के अंदर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक अंत में जो के विश्नोई जी ने कहा कि 80 साल पहले ही वहां मृत्यु भोज बंद करा दिया। तो बाप जी ऐसा कुछ हो, ये चुनाव वाला मामला है, वो खर्चा कोई बंद करवा सके ऐसा बाप जी
ये आप दोनों के अलावा कोई नहीं करवा सके। इस पर पाबंदी लगा दो कि चुनाव में जिसको जो वोट देने हैं, जिसको लेने हैं, ये खर्चा वाला बीच में मामला, और जो तुम्हारा खर्च करना है वहां वो तुम जगह पवित्र और पावन जगह के अंदर सबको पाबंद कर लो और आप ही तय कर लो कि भाई आपको 100 गायें पालनी है, आपको 500 गायें पालनी है, आपको धर्म में या काम में लेना है, आपको जो किसान बोर्डिंग जैसा मंदिर है उसमें वहां काम में लेना है, वो निर्णय भी आप जो करोगे हम सब मानेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि ये समाज के अंदर अपन दिशा सही रखेंगे जब भी जाकर अपनी दशा ठीक है। बातें करनी बहुत है, मुझे भी जालोर जाना है और पूरननाथ जी की बातों के सामने दूसरी बातें जमनी भी मुश्किल है। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तेजे जी महाराज अपने को मजबूत बनाई, संगठित रखें और सही रास्ते पर आगे जाए। जो अंदर ही अंदर रातों को तारे जुड़ती है ना, अंदर ही अंदर सौदेबाजी होती है, अंदर ही अंदर जो आदान प्रदान होता है, उससे अपन सबको बचा कर रखे। जहां जो है वो ईमानदारी से रहे, जिसके साथ है वो ईमानदारी से रहे, और किसी दो को आपस के अंदर लड़ाने वाला व्यक्ति कोई हरीश चौधरी खुद क्यों नहीं हुई, वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर किसी और के लिए गलत भावना या किसी से दूर कर रहा है, वो आप लोगों के लिए सही नहीं। ये बात आप मूल समझो और इस रास्ते पर अपन चले। अगर गलत मैं हूं तो सबके लिए गलत होना चाहिए। ये मूल जड़ के अंदर अपन लोग चल लेंगे तो आने वाला समय अपन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी सब तो भ्रम भ्रांति है। इन भ्रम भ्रांति के माध्यम से अपने को जहां जाना है, जैसे जाना है, वो तो ऊपर वाले ने तय कर रखा। हम लोगों को थोड़ी पता था। हमारे परिवार के अंदर तो कोई वार्ड पंच भी नहीं था और आज भी राजनीति में नहीं है। रिश्तेदारी में शायद वोट मांगने वाले नहीं। रघुनाथ जी जरा कोई जवाई हो तो अलग बात है, बीरे थे कल गिना दो भाई वोट मांगे। बाकी जो परिवार में है आप लोग ही हो, आप लोगों के माध्यम से ये मामला गुड़क रहा है। और इस पवित्र प्रांगण में पवित्र साधु संतों के बीच में कह रहा हूं, जैसा हूं वैसा आप लोगों के साथ में सामने। जो भ्रम भ्रांति दुनिया फैलाने चाहती है, वो भ्रम भ्रांति को मानो या जो हूं उसको मानो, ये आपका अधिकार। ईमानदारी से आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा। किसी भी प्रकार का ये रात के गठजोड़ में, किसी भी प्रकार का थक जोड़ के अंदर नहीं तो पहले था, नहीं आज हूं और नहीं भविष्य में रहूंगा। किसी को पीछे करने के लिए नहीं तो पहले था, नहीं आज हूं और नहीं आगे रहूंगा। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में बाप जी ये हमारा डर और लालच है, वो सबसे पहले जो हमारे साथ में बैठे हुए उनको पीछे करने के लिए हमें विवश करता है। अगर ये डर और लालच हमारा खत्म हो जाए तो तेजे जी महाराज कहीं नहीं रोकेंगे। पूरी हमारी जो समझ सोच और जो धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं वो हमारे को यही समझाते हैं, ई में तार यूं जोड़ो, इरे यूं पटको, इरे यूं लर रखो, इरे यूं करो, भाग है जो रह गए। अब भाग्य भरतपुर का है तो हम कुछ कर थोड़ी सकते। भजनलाल जी का भाग्य है तो हम रोक सके क्या? कोई नहीं रोक सके। जैसे मुख्यमंत्री बने, मेरे गांव के ब्राह्मण आया मेरे पास कि अरे इस समय तक गुद्दा गुद्दी नहीं करी जो मारे भजने का को मुख्यमंत्री बने हो। मैं कि महाराज बिल्कुल कोई गुद्दा गुद्दी नहीं। तो भजने का के जितना उदार नो उदार राजस्थान। हमें बाद में साल भर बाद में आयो कि हम पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, चारे की व्यवस्था नहीं हो रही है, मारे नरेगा में यूं नहीं हो रही हो। मैं के महाराज थे मन नहीं कह सको, थारे ही पाबंद करी उड़ा कि भजने का के थे नहीं करी। तो भाग्य उनका था, नहीं था क्या? तो आप लोगों का आशीर्वाद है। और आज के बाद में महाराज जी आपको कहने की जरूरत नहीं। हम अगर इस योग्य होंगे, इस योग्य होंगे तो अपने आप ही वहां चौटन मठ के अंदर व्यवस्था हो जाएगी। और हम इस लायक नहीं होंगे
तो आपको, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हो, आपकी जो भावना है जगदीश पुरी जी और जगराम पुरी जी महाराज, वो पवित्र भावना, और आप कहते हो इस तरह से अपनी तकलीफ, हम लोगों की तकलीफ बताते हो, आपकी कोई तकलीफ थोड़ी है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की विफलता नजर आती है। तो ईमानदारी से मैंने जो कहा वो हम लोग करेंगे। अब पहले जैसा कमजोर मेरे तो पद्माराम पाती है या के विश्नोई जी के आदूराम जी मजबूत पाती आई हैं। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके बारे में नहीं बोलो तो इस पवित्र स्थान पर ठीक है। भजनलाल जी के और के विश्नोई जी के भी सीधे तार जुड़े हुए हैं। मेरे तो आजकल वो रामासामाई इस एमपी चुनाव के बाद में बंद हो गई। अब उम्मीद है राम जी जाकर समाचार ले आते हैं, मैं सुन लेता हूं। तो भजनलाल जी के पास जाकर मैं और उमेदा राम जी जितनी झोली फैलानी होगी हम दोनों जाकर इस काम के लिए फैलाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि आपने हमारी सबके लिए चिंता रखी है, तो इस चिंता के लिए हम जितना भी हमारे से बन पाएगा बन पाएगा। 1 करोड़ रुपए एमपी साहब दे नहीं सकते, ये हम बोलने वालों को भी पता है। एक स्थान पर एमपी फंड कितना लगता है सबको पता, अपने को जानने वाले सबको पता है। उसके बावजूद बोल ले तो बोलने में तो के विश्नोई जी को कौन मना करे, मना कर सके थारे एमएलए साहब। आज ही अगर वो कागज दे दे उमेदा राम जी 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ का वो कागज रद्द ही होना है तो थे नहीं, वरना मैं कहता हूं के विश्नोई जी को, डौकिया साहब को, क्योंकि बाड़मेर जिले में डौकियाओं का बहुत आशीर्वाद है। जो अपने रामदान जी की जो कृपा है शायद ही किसी की रही हो। तो 1 करोड़ की अनुशंसा मतलब वो काम बाप जी हो गई नहीं। वो जो सीमा है ना कि एमपी फंड के अंदर इतनी सीमा में एक जगह लगा सकते, तो वो जितना भी हम लोगों से होगा हम लोग करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। राम राम, राम राम। और जय श्री राम में भी मामलो अलग अलग है। जो प्रतापपुरी जी कहो जय श्री राम, मैं कि बडेरा हैंग राम राम करता करता पुगाया है हमें, ओ गुद्दो क्यों डालो थे, राम राम हो जय श्री राम। राम जी बास ने बात करी कबीरदास जिनका ना, दशरथ पुत्र राम, कण कण में राम, ऊर्जा का स्रोत राम, जिसके कल्पना और परिभाषा नहीं करे वो राम। तो अपने राम जी तो वो चौथे राम जी है। आप राम राम करा नहीं, वह तो चौथुड़े राम राम है। क्यों बाप जी? जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, परिभाषा नहीं कर सकता, जो सृष्टि चला रहा है, अपने राम राम में तो वो है। और जय श्री राम में क्या है, वो तो रूपा राम जी थे, हमें ही क्रिया थे बताई जो भी मामला है। तो आप तो राम 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 राम। और थोड़ा बाप जी पूरननाथ जी मारे महादेव जी ने याद करता कि मारे पातीश्वर महादेव जी आया, यूं करो नहीं थे, हर देवी देवता करो तो थोड़ो सो महादेव जी ने भी, हर हर महादेव है वो महादेव जी। हमारे तरफ भलान बिन बात है जी, दिन मत मत बैठो ला, बाद में आप आध्यात्मिक और धार्मिक चर्चा करा। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी।